नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच पाई में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि आप एक गारमेंट्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप लोग हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपका अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों हमारे वीडियो को, जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ नॉलेज मिल सके बिजनेस करने के बारे में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप एक रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं, कौन कौन से नियम आपको करने हैं, फॉलो करने हैं, कितना क्या क्या चीज़ें इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दुकान कहाँ करें और कितना बजट लगेगा, कितने रिक्वायरमेंट लगेगी, कितने पैसे लगेंगे, ये सब अब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आपको XYZ पूरी जानकारी बता दूंगा दोस्तों। ये बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से ये बिजनेस कर सकते हैं। एक, आप रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। आप एक होलसेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों, रिटेल बिजनेस करने के लिए आपको बहुत आगे जाके माल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी फैक्ट्री से। लेकिन अगर आप होलसेल करते हैं तो आपको फैक्ट्री से माल लेने की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि होलसेल में कंपटीशन भी, उसमें भी कंपटीशन होता है। और आप जितने सस्ते ला सकते हैं उतने लाइए, क्योंकि आप होलसेल बेचेंगे तो आपका रिटेलर जो आपका दुकानदार है वो खरीदेगा, और आपसे अगर एक दो रुपये सस्ता मिलता है उसको, तभी वो आपसे बिजनेस करेगा। तो दोस्तों, रिटेल और होलसेल दोनों तरीके से बिजनेस आप कर सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज मेन है कि आप जैसे छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो रिटेल का बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप रिटेल बिजनेस, गारमेंट्स बिजनेस कैसे करेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला इम्पोर्टेंट आ जाता है बजट का। दोस्तों, आपकी बजट कितनी है ये डिपेंड करता है। अब रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस करने के लिए मान लेता हूँ आपका साड़ी का बिजनेस है, आप साड़ी का दुकान करना चाहते हैं। तो आप मान लेता हूँ कुछ लोग दोस्तों होते हैं, सबसे पहली गलती यही करते हैं बजट में अपने, कि उनका जितना भी बजट होता है वो पूरा एक साथ लगा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ करने की उत्साह होती है और वो सोचते हैं कि मैं अपने पूरे पैसे को एक ही साथ इन्वेस्ट कर दूंगा इस बिजनेस में। तो दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे मान लेता हूँ कि आपके पास 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, आपके पास 2.5 लाख रुपए अगर है, 2.5 लाख रुपए का आपके पास बजट है, आप साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप कहीं से भी माल लाएं, सूरत से लाएं, दिल्ली से लाएं, कानपुर से लाएं, जहाँ से आपका इच्छा करे। अगर आप माल ला रहे हैं तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके बजट का कम से कम 30% पैसा आप निकाल कर रख लें दोस्तों। 70% पैसा आप कम से कम समझ लीजिए कि कम से कम 1,70,000 रुपये आप लगा दीजिए 2.5 लाख रुपए में, लेकिन बाकी के 80,000 रुपये बचा के रखें। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। क्योंकि आप जब दुकान पर आप अपने माल लेके आएंगे तो आपका कस्टमर आपसे कुछ डिमांड करेगा, अलग प्रोडक्ट की, अलग चीज़ों की जरूरत डिमांड करेगा। आप अगर 1,70,000 रुपये की आप सामान लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपका वो जो कस्टमर है आपकी दुकान पर जब आएगा, तब वो आपसे कुछ और ही डिमांड करेगा जिसकी जानकारी आपकी नहीं होगी। तो वो चीज़ आपको लाने के लिए अगली बार जब आप उसको टाइम देंगे कि मैं आपको 2 दिन में, 4 दिन में ये चीज़ मँगवा के दे दूँगा, तो वो जो आप 30% बचा के पैसे रखे हैं, वही काम आएँगे दोस्तों। और जब सेकंड टाइम आप माल लेके आएँगे तो कुछ बिके हुए माल के पैसे रहेंगे, और आपके जो 30% पैसे हैं वो जो है आप मिला के और आप अपने कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट ला सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि साड़ी के बिजनेस को करने के लिए आपको माल कैसे खरीदना है। तो दोस्तों, मान लेता हूं कि आपने 2.5 लाख रुपए में आप 1,70,000 रुपये का आप माल लेके आएंगे। तो 1,70,000 में आप 1 लाख रुपए की साड़ी लाएंगे दोस्तों।
1,00,000 रुपए की साड़ी लेके आएंगे, बाकी के 70,000 जो आपके बचते हैं वहाँ पर आपको खर्च करना है ब्लाउज़, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, इन सब चीज़ों पर आपको खर्च करने हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं बिकती, कोई भी दुकान हो, आपको साड़ी के साथ साथ इन सब चीज़ों की वैरायटी रखनी ही पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी कस्टमर हो, साड़ी के साथ अपना वो मैचिंग ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर, फॉल सब मैचिंग खोजता है। तो ये चीज़ें कम से कम आपको 1,50,000 रुपए में कम से कम 50,000 का आपको ये चीज़ रखना ही पड़ेगा दोस्तों। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप रखें, इसको कम ना होने दें, क्योंकि साड़ी के साथ साथ ये बिकता है और अच्छी मार्जिन आपको मिलता रहता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं जैसे आप सामान खरीद लिए, लेकिन दुकान हम कहाँ पर रखें। तो जो आपका शॉप है दोस्तों, वो किसी मार्केट में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी मॉल के पास हमारी दुकान ना हो। जी हाँ दोस्तों, मॉल के पास कोई दुकान अपना अपना दुकान बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। आप मॉल से दूर किसी अच्छे चौराहे पर खोलें, किसी सिटी में अच्छी जगह पर खोलें। आपका लोकेशन बहुत सही होना चाहिए दोस्तों, चुन के रखें। क्योंकि देखिए, आप रेंट के चक्कर में अगर बाहर दुकान ले लेते हैं तो आपका कस्टमर अगर नहीं जाएगा तो दिक्कत होगी आपको। और अगर आपका रेंट भले ही ज़्यादा है, लेकिन आपके ऊपर अगर आपकी दुकान पर कस्टमर आते रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, आपके दुकान का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसमें शीशे ग्लास लगे होने चाहिए। आपके कस्टमर को बैठने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि साड़ी जो है, साड़ी का दुकान दोस्तों, अगर कस्टमर बैठ के देखता है तो बहुत अच्छे से साड़ी खरीदता है। और आपका जो जो स्टाफ है, जो आपके दुकान पर काम करने वाले लड़के हैं, उनको चाहिए कि अपने कस्टमर से आप खुद देखें कि हमारा लड़का कैसा व्यवहार कर रहा है। आप अपने बच्चों को, अपने जो का आपका स्टाफ है, उनको बहुत अच्छे से समझा कर रखिए दोस्तों, कि अपने कस्टमर से अच्छे से बातें करें। क्योंकि दोस्तों, कुछ दुकानों पर हम आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो काम करने वाले होते हैं, उतना कस्टमर पर ध्यान नहीं देते, उनको अच्छे से बात नहीं करते फ्रेंड्स। तो आप अपने अगर दुकान को चलाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अपने स्टाफ पर ध्यान रखें, उनको देखें कि वो कैसा बात करें, उनको सिखाएं और बात करने के तरीके बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कस्टमर आपकी दुकान पर आ चुका है तो अपने कस्टमर से अच्छे से बात करें और अपने दुकान की वैरायटी, जितनी वैरायटी है आप उनको फुल वैरायटी दिखाएं। ऐसा नहीं कि 2-4 पीस डाल दिए, उसके बाद कस्टमर अगर आपका खुश नहीं हुआ तो वापस चला जाएगा। कोशिश करें आपके पास जो वैरायटी है, आप उसकी जो उसकी मांग है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से कई वैरायटी दिखा दें। यकीन मानिए, वो कस्टमर जल्दी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आखिरी आपका जो लास्ट वाला पीस होता है वैरायटी का, वही पसंद आता है उनको, वो लोग वही चॉइस करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा हमने देखा है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे माल रहते हैं जो आप लेके आते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं, बहुत दिन तक पड़े रहते हैं और वो उसका डिमांड जो है ख़त्म हो जाता है, तो आपके पैसे फंस जाते हैं वहाँ पर। तो आपको उस चीज़ को आपकी दुकान के बाहर उसको सेल लगा देना है दोस्तों। ऐसे सेल लगा देंगे अपने हिसाब से, आप उस पे प्रॉफिट कम ही कमाएं, ना कि बराबर ही कमाएं फ्रेंड्स। क्योंकि आपका जो पैसा फंसा हुआ है, उस पैसे को निकालना है, तो आप जब सेल लगा देंगे तो उस पर जल्दी से कस्टमर आके और आपकी उस चीज़ को निकाल देंगे। तो आपका जो जितना भी डेड माल है उसका सेल कर दीजिए फ्रेंड्स। आप अपने मार्जिन के हिसाब से, या मार्जिन कम ही लें, पैसे कम ही लें, मुनाफा ना लें, और आपका पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। उसी पैसे का आप नया डिज़ाइन, नया मॉडल खरीद सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। दुकान चलाने के लिए सबसे पहली बात, आपको अपनी दुकान से एक भी पैसा 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक आप अपने दुकान से पैसे ना निकालें। क्योंकि आपका नया नया शॉप है दोस्तों, आपको उस दुकान को चलाना है, उस दुकान से आपको आगे बढ़ना है। तो आप ये इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे दुकान से हमको
अभी पैसे नहीं निकालने हैं, हमको 1 साल तक कम से कम इसमें उसी पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। अगर मान लेता हूँ मैं 1 लाख रुपए 1 साल में कमा लिया हूँ, तो उसी पैसे को मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँगा, तो उससे हमारा इनकम ज़्यादा होगा और हमारे कस्टमर बढ़ते रहेंगे और हमारी दुकान भी ज़्यादा भरी हुई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास बजट हो जाए, तब आप साड़ी के साथ-साथ सूट का भी बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूट साड़ी के एकदम साथ-साथ सूट भी बहुत तेज़ी से बिकता रहता है। सूट के अलावा आप कुर्ती, लेगी, जैगिन्स, पैंट और ओढ़नी ओढ़नी भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टॉल रख सकते हैं और ये सब रख के आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप का माल मान लेता हूँ जब कस्टमर आपके दुकान से जाने लगे पैसे माल खरीदने के बाद, तब अपने कस्टमर को ये ज़रूर बताएं कि आपका माल कब आने वाला है, क्योंकि उनको बता दें कि मेरा नेक्स्ट वैरायटी, नया डिज़ाइन, बढ़िया अच्छा कलेक्शन मेरा 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आने वाला है, आप एक बार ज़रूर आके देख लें। इससे दोस्तों क्या होता है कि आपका कस्टमर आपको लगता है कि उसे आपका ख़्याल है, वो आपको चाहता है कि हाँ, वो हमारी दुकान पर आके हमसे सब सामान हम खरीदें। और अपने दुकान पर दोस्तों, क्योंकि देखा है आपने कि अब कुछ लोग होते हैं कि पानी तक नहीं रखते, आपको अपने दुकान पर ठंडा पानी रखना ही है, क्योंकि कस्टमर आए तो उनको पानी के पीने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। आप अपने दुकान के सामने सुंदर डेकोरेशन करें दोस्तों, और आपका दुकान बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। तो कुछ ऐसे टिप्स थे, कुछ ऐसे नियम थे जो मैंने आपको बताएँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में हमें ज़रूर बताओ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो दोस्तों। ये बिज़नेस आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया हो, अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ माल लाने की, तो अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं और सूरत आपसे अगर दूर है, तो आप सूरत नहीं जा सकते दोस्तों। लेकिन अगर आपके आस-पास कोई 100-200 किलोमीटर पे कोई अच्छी मार्केट होगी ज़रूर दोस्तों, होलसेल, तो वहाँ से आप माल ले सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप सूरत गए, मान लेता हूँ आपके पास 1.5-2 लाख रुपए हैं, तो 1.5-2 लाख रुपए में अगर आप जाएँगे सूरत दोस्तों, एक बार मान लिया कि आप ले आएँगे, लेकिन जब वो आपका जब प्रोडक्ट घट जाएगा, वही 20,000 30,000 का माल लाना पड़ेगा, तब आप नहीं जा पाएँगे। तो भी आपको फिर से वहीं पर आपको लोकल में ही काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यही बात करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने लोकल से ही पहचान बना के रखें, अपने होलसेलर के पास से, अपने नज़दीकी होलसेलर से काम करें स्टार्टिंग में। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तब आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।